अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइफ़र होता क्या है, एक मुल्क दूसरे मुल्क को साइफ़र क्यों लिखता है और इसका तरीक़ाकार क्या है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप बर वक्त मतला हो सकें। दोस्तों, साइफ़र किसी भी अहम और हसास नौइयत की बात या पैगाम को लिखने का वो खुफिया तरीक़ाकार है जिसमें आम ज़ुबान के बजाय कोडेड पर मुश्तमिल ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। किसी आम सफारती मरासले या ख़त के बरक्स साइफ़र कोडेड ज़ुबान में लिखा जाता है। साइफ़र को कोड ज़ुबान में लिखना और उन कोड्स को डीकोड करना किसी आम इंसान का काम नहीं है, बल्कि मुतल्लका शोबे के माहिरीन का काम होता है। और इस मकसद के लिए पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा से ग्रेड 16 के 100 से ज़ायद एहलकार मौजूद हैं जिन्हें साइफ़र असिस्टेंट कहा जाता है। ये साइफ़र असिस्टेंट पाकिस्तान के बैरून मुल्क सफारत खानों में भी तैनात होते हैं। अब साइफ़र के मामले को समझने के लिए अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद, जिन्होंने ये साइफ़र भेजा था, उनके दफ्तर वाशिंगटन का रुख करते हैं। उनकी अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू से वाशिंगटन में एक खाने पर गैर रस्मी सी गुफ्तगू हुई थी। उस मामलात में अमरीकी ओहदेदार ने पाकिस्तान से मुताल्लिक अहम उमूर पर अपनी राय का इजहार किया था। असद मजीद ने यह समझा कि ये गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इससे मुताल्लिक दफ्तर ख़ारजा को आगाह करना ज़रूरी है। अब इन सारी चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने ख़त लिख दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने सफारत खाने में तैनात साइफ़र असिस्टेंट के ज़रिए उस मामलात को और उस मुलाकात के बारे में अपने पैगाम को कोड लैंग्वेज में बदला और उसे मखसूस ज़रिए से इस्लामाबाद में खारजा सेक्रेटरी के नाम अरसाल कर दिया। ये मखसूस ज़रिया कोई मशीन फैक्स, टेलीग्राम या कुछ और तरीक़ाकार हो सकता है। उसका दारोमदार किसी भी मुल्क के ज़ेरे इस्तेमाल टेक्नोलॉजी पर होता है जो वो उस सिलसिले में इस्तेमाल करते हैं। यूँ ये साइफ़र पैगाम इस्लामाबाद पहुंच गया। यहाँ ये साइफ़र जैसे ही मौसूल हुआ तो फिर दफ्तर ख़ारजा ने अपने साइफ़र असिस्टेंट की मदद तलब की और फिर उसे डीकोड कर लिया गया। इस साइफ़र को डीकोड करवाने के बाद दफ्तर ख़ारजा के आला ओहदेदारान इस नतीजे पर पहुँचे कि इस साइफ़र को हर सूरत 4 अहम शख्सियात को भेजा जाना लाजमी है। ये साइफ़र वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ और DGISI को भेजा गया। दफ्तर ख़ारजा के हुकाम के मुताबिक साइफ़र की ये तमाम कॉपियाँ असली तसव्वुर की जाती हैं और 1 महीने के अंदर साइफ़र को वापस दफ्तर ख़ारजा भेजना होता है। ये काम इस वजह से भी आसान अंदाज में हो जाता है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर में भी दफ्तर ख़ारजा के अहम 2 से 3 अफसरान तैनात होते हैं जो इस कम्युनिकेशन को यकीनी बनाते हैं। दफ्तर ख़ारजा को आर्मी चीफ, DGISI और सरदे मुमलिकत को भेजी गई कापियाँ तो दफ्तर ख़ारजा को मौसूल हो गई हैं, मगर वज़ीर आज़म को भेजा गया साइफ़र दफ्तर ख़ारजा को मौसूल नहीं हुआ, जिससे ये ख़दशा पैदा हो गया कि कहीं उसका कोड कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो गया या कहीं ये साइफ़र किसी दूसरे मुल्क के हाथ तो नहीं लग जाएगा। यही वजह है कि हुकूमती हलकों में भी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है। अब बात करते हैं कि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस बारे में क्या कहते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो पीर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें बताया गया कि आम तौर पर ऐसी क्लासिफाइड दस्तावेज़ात को पब्लिक नहीं किया जाता, ताहम उनके मुताबिक ये साइफ़र अभी भी ऐवान सदर और दफ्तर ख़ारजा में मौजूद है। उनके मुताबिक हुकूमत का ये तासुर देना कि साइफ़र गायब हो गया है, ये दुरुस्त नहीं है।
एक सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अगर साइफर को आम कर दिया जाए तो फिर उसके कोड को महफूज बना दिया जाता है। साबिक वजीर खारजा ने कहा कि उनकी हुकूमत ने साइफर को पब्लिक नहीं किया। उनके मुताबिक ये साइफर गैर गर्दशी था और खारजा सेक्रेटरी के नाम पर मौसूल हुआ था। उनके मुताबिक ये साइफर वो वज़ीर आज़म इमरान खान के नोटिस में लाए थे, जिसके बाद उस हवाले से इजलास भी मुनक्किद किया गया था। उनके मुताबिक इमरान खान और जो सेक्रेटरी खारजा ने इस साइफर को इजलास में पेश किया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें कि बैरून मुल्क जो मशीनों से मौसूल होने वाले साइफर्स आम तौर पर दो किस्म के होते हैं, एक गैर गर्दशी और दूसरे अमूमी तौर पर वो होते हैं जिन्हें तकसीम कर दिया जाता है। गैर गर्दशी साइफर्स को मखसूस एड्रेसेस यानी मखसूस अफराद के लिए निशान किया जाता है और भेजने वाला सफ़ीर फ़ैसला करता है कि ये किसे मौसूल होना चाहिए। अलबत्ता सेक्रेटरी खारजा इदारे का सरबराह होने की वजह से ये फ़ैसला कर सकता है कि ऐसी डिप्लोमेटिक केबल या साइफर किस किस को भेजा जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इस साइफर को मिनट्स और तजज़िये में तब्दील किया गया है, उसके साथ साथ खिलवाड़ भी किया गया है। उनके मुताबिक ऑडियोज़ को इमरान खान ने तस्लीम किया है और उनके तरदीद भी जारी नहीं की गई है। इमरान खान को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि अब कागज़ बदलो, मिनट्स बदलो, गायब करो, ये आपकी हिकमत अमली रही है। इस खेल में इमरान खान ने आइन तोड़ा है, कौमी सलामती के मुफाद के साथ खेला गया है। अब सवाल एक पैदा होता है कि ये परेशानी की बात है या नहीं। ये परेशानी की बात नहीं है, ये असली साइफर नहीं है, ये दफ्तर खारजा से बयान जारी हुआ है। दफ्तर खारजा के मुताबिक तर्जमान तस्नीम असलम के मुताबिक दफ्तर खारजा की मुख्तलिफ इस्लाहात में मगर बुनियादी तौर पर साइफर भी टेलीग्राम, ख़त या फैक्स ही की एक शक्ल होती है। साबिक सफारतकार के मुताबिक पूरी दुनिया में हुकूमतें ऐसे साइफर को पब्लिक भी कर देती हैं। उनके मुताबिक उसकी एक वजह यह होती है कि दफ्तर खारजा कोई भी साफिर टेलीग्राम या मरासला उसको पब्लिक नहीं कर सकती और पैराग्राफ की तरतीब तब्दील कर दी जाती है, यानी मास्टर कॉपी जो है उसकी दफ्तर खारजा में ही रहती है और बाकी ओहदेदारों के पास पैगाम मिनट्स और तज्जिए की सूरत में भेजते हैं। सेक्रेटरी खारजा ने इस हवाले से खुद वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी देते हुए कहा और उनके मुताबिक पैराफ्रेजिंग का अमल इस वजह से किया जाता है ताकि कोड किसी की समझ में ना आ सके, मगर जो पैगाम होता है वो आसान अंदाज में पहुंचा दिया जाता है। अब तस्लीम असलम जो वजारत खारजा की तर्जुमान है, उनके मुताबिक जब ये असल दस्तावेज़ नहीं है तो फिर उसे ऐसे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला ही नहीं बनता। उनके मुताबिक दफ्तर खारजा और मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव को ना सिर्फ उसे डीक्लासीफाइज करने का इख्तियार हासिल होता है बल्कि वो उससे कबल भी साइफर, टेलीग्राम या मरासले की तब्दील शुदा कापी किसी भी रियासती या हुकूमती ओहदेदार को भेज सकता है जिसने वतन और आइन से वफादारी का हल्फ उठाया होता है। तस्नीम असलम जो वजारत खारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि जब कोई साइफर भेजा जाता है तो प्रोटोकॉल के साथ और अपने साइफर का तज्जिया किया जाता है और पहले नंबर पर सदर मुमलिकत को भेजा जाता है, उसके बाद वज़ीर आज़म को भेजा जाता है, फिर वज़ीर खारजा और फिर सेक्रेटरी खारजा का नंबर आता है। उसके बाद ये दफ्तर खारजा की सवाबदीद होती है कि वो जिसे मुनासिब समझे भेज दे। साइफर की मास्टर कॉपी तो दफ्तर खारजा के पास ही रहती है, ताम अगर किसी वजह से कोई साइफर ना चाहते हुए पब्लिक हो जाए और फिर कोड तब्दील किए जाते हैं और इस हवाले से दफ्तर खारजा ज़रूरी इक़दामात भी उठाता है। अब बात करते हैं कि 14वीं सदी के मारूफ सय्याह ने क्या लिखा है। 14वीं सदी के मारूफ सय्याह ने लिखा कि हर गांव के बाहर एक बुर्जी बनी होती है, चंद हरकारे उस पर्ची में हर दम तैयार रहते हैं। जूं ही उनके कान में घंटी की आवाज़ पड़ती है, हर एक खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में
स्ट्रेट दौड़ता हुआ कोई घोड़ा या किसी एथलीट की तरह से भागता हुआ किसी शख्स कोई शख्स जो है वो आंच पहुंचता है, जिसे हरकारा कहते हैं। हरकारे के एक हाथ तवील डंडा होता है जिसके सिर पर घुंघरू बंधे होते हैं। ये घुंघरू दूर ही से उसके आने की खबर दे देते हैं। हरकारे के दूसरे हाथ में एक लिफाफा होता है। पर्ची से निकलने वाला हरकारा वो लिफाफा थामता है और उस दफ्तर में मौसूल कर दिया जाता है और ये सारी सूरत हाल इस वक्त हो जाती है।